राइट नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। हमें पता है क्लास क्या होती है, बट वी हैव नॉट स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्टर। बट कंस्ट्रक्टर इज टू इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्लास का एक हिस्सा है, क्लास का एक पार्ट है। राइट और कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज में काफी ज्यादा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हम कुछ मेथड्स को कम डिफाइन कर सकते हैं। राइट तो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर है क्या? यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर इज ए block of code that initialize the newly created object। तो पहली लाइन क्या चीज डिफाइन कर रही है कि कंस्ट्रक्टर क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब एक कोड का एक ब्लॉक है जिसको यूज किया जाता है कब? जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, जब क्रिएट करते हैं, तब ये वर्क में आता है कंस्ट्रक्टर। राइट ठीक है। ए कंस्ट्रक्टर रिजेंबल एज इंस्टेंस मेथड इन जावा, बट it's not a method as it does not have a return type। तो पहली चीज हमें बताएगी कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है इनिशियलाइज न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, न्यूली ऑब्जेक्ट जो होता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरी चीज वो बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर का जो रिजेंबल है वो एक मेथड की तरह होती है। इंस्टेंस मेथड जो होते हैं, जो क्लासेस के मेथड होते हैं, उनकी तरह वो दिखता है पर मेथड होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। राइट तो मेथड की तरह दिखता है, मतलब जैसे मेथड हम सर्कुलर बेसिस के साथ बनाते हैं वैसे ही इसको बनाएंगे, पर ये मेथड है नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है तो नेक्स्ट चले तो वो आगे बता रहा है, इन शॉर्ट कंस्ट्रक्टर एंड मेथड आर डिफरेंट। कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज क्लास एंड लुक लाइक दिस इन जावा कोड। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बेसिकली मेथड के जैसा है पर मेथड नहीं है, और उसका नाम जो होता है वो सेम क्लास जैसा होता है। और जावा कोड में कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाएंगे? नीचे डिफाइन है, पब्लिक पब्लिक क्लास बनाई माई क्लास, क्लास का नाम है माई एम कैपिटल, क्लास का सी कैपिटल। नीचे तो ये जो आप देख रहे हो बेसिस, ये हमारा कमेंट हो गया, इसमें लिखा है कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये कंस्ट्रक्टर है। आप देख रहे हो क्लास का नाम है वो एग्जैक्टली सेम लिखा, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस स्टार्ट की, राउंड ब्रेसेस क्लोज की, और उसकी बॉडी स्टार्ट कर दी और बॉडी क्लोज कर दी। अब इस बॉडी में जो भी लिखेंगे वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएगा। राइट राइट तो देखने में ये बिल्कुल जनरली उसकी तरह ही दिख रहा है, फंक्शन की तरह, बट उसके आगे अगर वॉइड लगा देंगे या कुछ इंट लगा देंगे तो वो फंक्शन बनेगा। उसके आगे वॉइड इंट वगैरह कुछ नहीं लगा होगा तो वो क्या चीज है? वो कंस्ट्रक्टर है। राइट तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर है क्या? अब अगर जनरली आगे देखें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आते हैं। तो हमारे पास अगर आप थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ तो हमारे पास उतने तरह के ही कंस्ट्रक्टर हैं जितनी तरह के मेथड्स होते हैं। राइट तो कितने तरह के कंस्ट्रक्टर हैं? सबसे पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और तीसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तीन तरह के कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हैं। आपको कई जगह पर या कई बुक्स में दो तरह के कंस्ट्रक्टर दिखेंगे, एक बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो आपको नहीं दिखेगा। कई लोग डिफॉल्ट और नो आर्ग्यूमेंट को इकट्ठे भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। राइट अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिफॉल्ट, नो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है। राइट सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? राइट इफ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट एनी कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास, Java compiler insert a default constructor into your code on your behalf. This constructor is known as default constructor। कहते हैं जब आप क्लास का प्रोग्राम बनाते हो, जैसे अभी तक हमने बनाए, हमने कभी भी कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं। जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा का कंपाइलर क्या करता है? हमारे बिहाफ पे एक कंस्ट्रक्टर बना के ऑटोमेटिकली कोड के बीच में डाल देता है। तो वो जो जावा कंपाइलर की हेल्प से कंस्ट्रक्टर बनाया गया है उसको हम नाम दे देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब वो बाय डिफॉल्ट जावा ने एक सैंपल सा बनाकर रखा हुआ वो उसने चिपका दिया, तो वो बन गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट जो है नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। तो आर्ग, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्स आपको सभी को पता है क्या होते हैं। जो फंक्शन या मेथड की बॉडी के जो कर्ली सर्कुलर ब्रेसेस होती हैं उनके अंदर आते हैं, उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स के नाम से डिफाइन करते हैं या पैरामीटर्स के नाम से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लिखा है नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। राइट खाली कंस्ट्रक्टर होगा जिसकी ब्रेसेस में कुछ नहीं है। ठीक है तो पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर विद no argument is known as no arg constructor. The signature is same as
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो वो कहता है कि देखने में सिग्नेचर मींस वो दिखने में वो सेम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, इसलिए कई जाने डिफॉल्ट और नो आर्ग कंस्ट्रक्टर को सेम मान लेते हैं। आप भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। हाउएवर body can have any code unlike default constructor where the body of constructor is empty। कहते हैं जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसकी बॉडी यूजुअली एम्प्टी होती है, क्योंकि वो अपने आप बनाएगा तो वो बॉडी में कुछ लिखेगा नहीं लिखेगा। बट आप नो आर कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉडी के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, राइट। ये छोटा सा डिफरेंस डिफाइन कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नो आर कंस्ट्रक्टर। फिर थर्ड की बात करें तो हमारा थर्ड कंस्ट्रक्टर आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये नाम से ही डिफाइन हो रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मींस इसमें पैरामीटर्स होंगे, राइट। तो कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट और यू कैन से पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मींस अब कंस्ट्रक्टर की जो बेसिस है उनके अंदर जब कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे तो उसे बोल दिया जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो नीचे चलें तो एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एक क्लास बनाई गई है जिसका नाम दिया डेमो, राइट। तो DEMO क्लास का नाम है। अब यहाँ ब्रेसेस स्टार्ट की, अब यहाँ लिखा है पब्लिक डेमो। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर पे रिटर्न टाइप नहीं होती, यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लिखते, बट उसको सेट स्पेसिफायर देना पड़ता है, पब्लिक प्राइवेट देना पड़ेगा, राइट। और हम कंस्ट्रक्टर को कभी भी प्राइवेट नहीं कर सकते, अगर आप करोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, तब कंस्ट्रक्टर को कॉल की जाती है, राइट। तो मीन्स यहाँ पे पब्लिक करना जरूरी है, ठीक है। तो ब्रैकेट स्टार्ट की, अंदर लिख दिया दिस इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं है, राइट। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स बनाया और यहाँ पर एक न्यू डेमो लिखा। न्यू डेमो मीन्स आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो मीन्स उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर को हमें खुद से कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तब वो कॉल हो जाता है, राइट। तो सिंपली जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और ये सबसे इजी एग्जांपल हो सकती है कंस्ट्रक्टर, राइट। अगर इसको बनाकर हम देखते हैं तो हमें ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता हुआ दिखेगा जैसे कंस्ट्रक्टर वर्क करता है, राइट। तो ये हमारा एक नया कंसेप्ट है, इसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया। और अगर पेपर में आता है तो कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो इस पूरे कंसेप्ट को। क्लियर?